एनीमे के दीवाने हो तो मेरे YouTube चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो। और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें लू को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में आती है एंड वो भी काफी ज्यादा लेट, जिसके कारण जो शिन है वो उस पर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो अपने वर्क पे 2 घंटा लेट है। पर लेकिन जो लू है वो इन सब चीजों को काफी ज्यादा लाइटली ले रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि काम के दौरान शिन नोटिस करता है कि जो जूस का काउंटर है वहाँ पे डिटर्जेंट रखा था, जिसके कारण उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लू को अपना काम ढंग से करने के लिए बोलता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो लू है वो चीजों को एकदम ढंग से नहीं रखती एंड यहाँ पे सब चीज एक ही जगह पे ठूस देती है। उसके काम करने का तरीका देख के शिन पूछने लग जाता है कि क्या तुमने आज के पहले कभी भी काम नहीं किया, जिस पर लू बताने लग जाती है कि हाँ उसने किया था अपने फादर के लिए, जहाँ पे उन्होंने गड्ढा करके कई सारे बोरों को दफनाया था। एंड तभी शिन साकामोटो से कंप्लेन करने लग जाता है इस लड़की को निकालने के लिए, बिकॉज ये उनका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा खराब कर रही है। एंड तभी साकामोटो एकदम से बोलने लग जाता है क्योंकि वो नॉर्मली कभी भी बोलता नहीं है। साकामोटो बताने लग जाता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए एंड फिर वो लू को माफी मांगने के लिए बोलता है। एंड उसको बात करते हुए सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर लेकिन साकामोटो यहीं पे रुकता नहीं है एंड वो लगातार बोलते ही जाता है। एंड उसको इतना ज्यादा बोलते हुए देख के शिन की तो एकदम फट जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसको इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना। जो सुन के साकामोटो बोलने लग जाता है कि तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साकामोटो की बातें सुनने के बाद शिन सोचने लग जाता है कि ये पर्सन तो साकामोटो की तरह साउंड ही नहीं कर रहा। पर तभी वहां पे एक और साकामोटो की एंट्री होती है, जिसको देखने के बाद वो दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं। पर लेकिन वो जो नया साकामोटो है वो चुपचाप जाके अपनी जगह में बैठ जाता है। एंड वो जो ओल्ड साकामोटो था वो बोलने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, मेरा एक डॉपलगैंगर है। एंड वो एकदम से एक नाइफ का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो उसको डॉज कर लेता है एंड अपना जो कटर है वो उसके गले पे लगा लेता है। एंड दूसरी तरफ जो वो डॉपलगैंगर था वो भी अपना गन निकाल लेता है। पर तभी साकामोटो बोलता है कि मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया नागामो, जिसपे वो बंदा अपनी रियल बॉडी में आता है एंड बोलता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा तेज हो। एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो सोचने लग जाता है कि आखिर इस बंदे ने अपना चेहरा कैसे बदला एंड मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पाया। पर लेकिन दूसरी तरफ जो नागामो है वो एकदम उन दोनों पे हंसने लग जाता है क्योंकि उन दोनों का जो चेहरा है वो देखने लायक था, जिसके कारण वो दोनों ही उसको कूट देते हैं। फिर वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसपे वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड बताता है कि वो साकामोटो का फ्रेंड है एंड साथ ही साथ वो पास के कन्वीनियंस स्टोर में भी काम करता है। एंड वो अपनी एज 18 बताता है, जो सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग था। पर लेकिन तभी साकामोटो बताने लग जाता है कि ये बंदा एक हिटमैन है एंड इसने मेरे साथ ही शुरुआत की थी एंड ये 27 ईयर्स का है। जो सुनने के बाद अगेन उनका दिमाग खराब होता है एंड वो लोग उसे कूटने लग जाते हैं एंड फिर एक चेयर में भी बांध देते हैं। एंड उसके बाद वो बंदा साकामोटो के सर के ऊपर जो बाउंटी है उसके बारे में बताता है, जो कि है 1 बिलियन येन की। जो सुनने के बाद उन दोनों को ही यकीन नहीं होता, जिसपे वो बंदा बताने लग जाता है कि कैसे जेएए ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया है एंड इसको रिलीज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ एंड अब तक तो कई सारे असैसिन्स को इसके बारे में खबर भी लग चुकी होगी एंड वो लोग जरूर से इसके पीछे आने वाले हैं। एंड तभी वहां पे एक पिज्जा डिलीवरी आती है एंड उस बंदे का माइंड रीड करते ही जो शिन है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा भी एक असैसिन होता है एंड वो भी साकामोटो के पीछे ही आया होता है। वो बंदा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है एंड एकदम से नागामो को हॉस्टेज बना लेता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता एंड उस पर ध्यान ही नहीं देता। पर लेकिन जो नागामोटो है वो बंदे होने के बावजूद भी एकदम से उस बंदे के पीछे आ जाता है एंड उसको चोक करने लग जाता है एंड वो उसको मारता उसके पहले ही साकामोटो उसको ये करने के लिए मना करता है। नागामो रुक तो जाता है पर लेकिन वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा प्लान है इन सब चीजों से निकलने का, वो भी बिना किसी को मारे, क्योंकि अभी तो और भी आने वाले हैं एंड अगर इससे भी वर्स्ट बोला जाए मेरे अगेंस्ट। एंड तभी जो माहौल है वो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। पर लेकिन तभी नागामो बोलने लग जाता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। पर लेकिन साकामोटो इसमें कुछ भी नहीं कहता। पर तभी नागामो ये बोलते हुए चले जाता है कि पुराने दिनों की याद आ गई एंड जाने से पहले वो उस बंदे को भी ले जाता है एंड एक वार्निंग देता है कि अब से और नूब्स नहीं आने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके इन सभी एक्शंस को कैमरे के थ्रू कई बंदे देख रहे थे। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे उनका जो पहला बंदा था पिज्जा गाय, उसका कहानी तो समाप्त हो चुका है, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी उनमें से एक बंदा बताने लग जाता है कि साकामोटो को हराने के लिए उनको दिमाग से खेलना होगा, हमें टाइम, जगह एंड बाकी सभी फैक्टर्स को उसके अगेंस्ट में रख के करना होगा। पर लेकिन उनमें से कुछ बंदे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जो साकामोटो है वो 5 साल से रिटायर हो चुका है, जिस वजह से वो उनको कोई भी परेशानी नहीं देगा। दूसरी तरफ साकामोटो उन सभी को कैमरे की तरफ देख के बोलने लग जाता है कि अगर तुम मेरे को स्टॉप करने की भी कोशिश करोगे तब मैं तुमको हेल दिखा दूंगा। एंड ये सुनने के बाद वो सभी भी हैरान होते हैं कि उस बंदे ने हमारा जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर लिया। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन एंड साकामोटो एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे शिन पूछ रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि इस पिज्जा गाय की तरह और
और भी बंदे अगर आते रहे तब उनके लिए जो परेशानी है वो और बढ़ती रहेगी। जिसपे साकामोटो बताने लग जाता है कि जितना हो सके हमें लो रहने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे जो रियल एनिमी है वो कौन है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हाना की, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है एंड खुश होती है, बिकॉज नेक्स्ट दिन वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले हैं। एंड ये सुनने के बाद साकामोटो है उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है, बिकॉज इस सिचुएशन में अम्यूजमेंट पार्क जाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाना एंड आओई तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी तीन है उनका हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होता। उसके बाद वो लोग झूला झूलने लग जाते हैं, जहाँ पे साकामोटो को उल्टी आने लग जाती है, बिकॉज उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। इसी बीच हाना बताती है कि कैसे वो लोग शुगर बनी को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ साकामोटो की फैमिली काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, दूसरी तरफ साकामोटो एंड शिन दोनों ही काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तभी शिन बताने लग जाता है कि कैसे अभी के टाइम में उनके दो प्रायोरिटीज हैं, सबसे पहला है एनिमे को स्टॉप करना एंड दूसरा साकामोटो को फैमिली टाइम एंजॉय करने देना। जिसपे लू पूछने लग जाती है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एनिमी कौन है, जिसपे शिन बताने लग जाता है कि वो अपने आसपास के जो लोग हैं उन सभी के थॉट्स यानी कि माइंड्स को रीड कर सकता है, वो भी 30 मीटर के रेडियस में। जो सुनने के बाद लू उस पर चिल्लाने लग जाती है, बिकॉज उसने उसका भी माइंड रीड किया होगा। एंड तभी शिन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड वो साकामोटो को वार्न करते हुए एनिमी की लोकेशन भी बता देता है, जो कि एक वर्कर होता है। एंड इसी बीच जो लू है वो अपना काम करने लग जाती है एंड उसकी जो फैमिली है उसका ध्यान भटकाने लग जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए साकामोटो उस वर्कर के बगल में पहुंच के एकदम से उसकी छाती में पेन घुसेड़ देता है एंड वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। एंड शिन एंड लू उस बंदे को ठिकाने भी लगा देते हैं। लू बोलने लग जाती है कि कैसे साकामोटो कितना ज्यादा स्किल्ड है, बिकॉज उसने एनिमी की तरफ देखा भी नहीं। जिस पे शिन बताने लग जाता है कि वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बिकॉज उन्होंने कोई भी ऑर्गन्स एंड आर्टरीज को अवॉइड करते हुए स्टैब किया, जिसका मतलब ये मरेगा भी नहीं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे ने उन पर नजर रखी थी एंड ये भी एक हिटमैन या असैसिन्स में से ही एक है। एंड इस बंदे के पास साकामोटो एंड शिन दोनों का ही बायोडाटा था, जिसके कारण वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो शिन की जो एबिलिटीज है उनसे कैसे बच सकता है। एंड तभी वो सोचता है कि अगर वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व है। एंड उसके बाद वो शिन के एकदम बगल से जाता है, पर लेकिन शिन को कुछ भी पता ही नहीं चलता, इसका मतलब उसका जो ट्रिक है वो काम कर गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ रोलर कोस्टर में चढ़ते हैं, जहाँ पे लू उसी बंदे को पॉइंट आउट करके बताने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा शेडी सा लग रहा है, जिसमें शिन उसे किसी भी पर्सन को जज करने के लिए मना करता है। पर दूसरी तरफ वो बंदा सोचने लग जाता है कि उस लड़की ने मेरे को नोटिस कर लिया, क्या मैंने बिना रियलाइज करे कोई वाइब्स दी। एंड उसकी बात सुनने के बाद शिन भी रियलाइज कर जाता है कि ये बंदा भी साकामोटो के पीछे ही आया है, जिसके कारण वो साकामोटो को वार्न कर देता है। एंड दूसरी तरफ वो बंदा भी अपनी गन निकाल लेता है एंड साकामोटो की तरफ शूट करता है, पर लेकिन वो अपने ग्लासेस का यूज करते हुए उस बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देख के वो बंदा भी हैरान होता है, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस का यूज कर रहा है। दूसरी तरफ शिन ने अपना सेफ्टी बार खोल दिया था एंड एकदम से वो जंप करता है हवा में, वो सीधा उस बंदे के ऊपर लैंड करता है एंड उसका सेफ्टी बेल्ट खोलते हुए एकदम से उसको लेके नीचे कूद जाता है। एंड वो दोनों के दोनों ही ट्रैक पे लैंड करते हैं। वो बंदा बोलने लग जाता है कि तुम तो सही में पागल हो, पर लेकिन जो शिन है वो तो रेडी था फाइट करने के लिए, पर लेकिन वो बंदा तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था एंड चुपचाप खड़ा था, जो देख के शिन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। पर तभी एंड मौके में शिन एकदम से जंप करता है, बिकॉज उसके पीछे से रोलर कोस्टर आ चुका था। एंड जब शिन हवा में था उसी मोमेंट में वो बंदा शिन पे हमला करता है, वो भी नाइफ का यूज करते हुए, जिनमें से एक को तो शिन डॉज कर लेता है, पर लेकिन दूसरा वाला शिन पे एकदम से कट लगा देता है एंड उस नाइफ में पॉइजन लगा था, जिसके कारण जो शिन है वो अपना बैलेंस खोने लग जाता है एंड साथ ही साथ वो ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। एंड तभी दूसरी तरफ वो बंदा बताने लग जाता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, जिसमें शिन उसे बताने लग जाता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पर लेकिन वो बंदा बताने लग जाता है कि कैसे उसने साकामोटो की आंखों में देखा है कि उसे मौत का डर है, जो कि सीधा सीधा उसे एक लूजर बना देता है, जिसपे शिन उसको बकवास बंद करने के लिए बोलता है। पर लेकिन वो बंदा बताने लग जाता है कि कैसे जो भी लोग अपनी जिंदगी को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं वो लोग काफी ज्यादा वीक होते रहते हैं। जो सुन के शिन हंसने लग जाता है एंड बताता है कि कैसे जो साकामोटो है उसको मौत से डर नहीं लगता, उसे बस एक चीज से डर है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट न कर पाए, जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मिशन है। जो सुन के वो बंदा बोलने लग जाता है कि तुम तो काफी ज्यादा ही अनोइंग हो। एंड तभी वहां पे रोलर कोस्टर वापस से आ जाता है एंड जो शिन है वो एक छोटा सा जंप लेता है एंड एकदम से उस बंदे को पकड़ते हुए रोलर कोस्टर में पटक देता है एंड एकदम से उसको मारने जाता है, पर लेकिन वो बंदा एकदम से उसकी पंच को रोक लेता है। वो बंदा नाइफ की मदद से शिन पे हमला करने जाता है, पर लेकिन शिन जैसे तैसे उसको रोक लेता है। एंड करंटली जो शिन है वो काफी ज्यादा बुरे पोजीशन में था, क्योंकि वो अपनी आंखों से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। तभी वो अपने माइंड में हाना को ढूंढ लेता है एंड एकदम से उस बंदे को पकड़ के नीचे जंप कर देता है। दूसरी तरफ हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शुगर बनी विलन के साथ लड़ रहा था एंड दूसरी तरफ सभी बच्चे उसको एंजॉय कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे एकदम से शिन एंड वो बंदा गिरते हैं एंड जो शिन है वो एकदम से शुगर बनी का जो कॉस्ट्यूम है वो खुद पहन लेता है। एंड इसी के साथ उनका जो राउंड 2 है उसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे वो बंदा नाइफ का यूज करते हुए वापस शिन पे अटैक करता है, पर लेकिन जो शिन है वो उसके हमलों को डॉज करते हुए उसको एक पंच मारता है, जो देख के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शिन तो अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं पा रहा, फिर वो डॉज कैसे कर रहा है उसके हमलों को। वो वापस से हमला करने की कोशिश करता है, पर लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो शिन है वो उसको पकड़ के एकदम कूट दे रहा था। दूसरी तरफ हाना एंड आओई काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो साकामोटो
है वो इस शो को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था एंड उसी में एकदम खो गया था। पर लेकिन उनको क्या पता, असलियत में जो साकामोटो है वो शिन को सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आखिर उसे करना क्या है, जिनको फॉलो करते हुए शिन उस बंदे की धुलाई कर रहा था। एंड एंड में साकामोटो शिन को ये सब खत्म करने के लिए बोलता है एंड जो शिन है वो उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। एंड इसी के साथ जो शिन है वो अपने मैच का विजेता होता है, जिसको कि सभी बच्चों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया था। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।